गुड मॉर्निंग। सभी को राम राम सलाम। क्या इस कोरोना काल में कभी ये चीज़ मैंने अनुभव की कि जब निकलो कहीं निकलने, बाजार में सामान लेने, वो तो माहौल बड़ा भयावह लगता है कि हर आदमी चेहरे पे मास्क लगाए, दस्ताने पहने, सिर्फ आंखें दिखती हैं। पर वहीं अगर घूमने के लिए आगे निकल जाओ लॉन्ग ड्राइविंग पे, तो लॉन्ग ड्राइविंग का प्लेजर मेरे ख्याल में हम में से सभी लोग लेते हैं। कार में बैठे हैं, एक तो ये गौर सिटी का एरिया, 6 लेन सड़कें, बीच में पेड़ और स्पीड से गाड़ी चली जा रही है। उसके अभूतपूर्व अनुभव को और वो प्राकृतिक सौंदर्य जो आसमान में बादल उड़ते हैं, लगता है कि कभी भीड़ भरे इलाके में जाऊंगी तो कैसा लगेगा। यहाँ तो लगता है कि मोबाइल हाथ में होता है, चूंकि लेके नहीं निकली होती हूँ तो क्लिक ही क्लिक होता रहता है, फिर लगता है क्या हर समय क्लिक क्लिक। ये तो प्राकृतिक सौंदर्य है, आंख भर देखो और एंजॉय करो। तो सही में चाहे यहाँ बालकनी में हो, यहाँ तो आप थोड़ा बहुत देख पा रहे होगे, लेकिन 6 लेन पर सड़क पे निकलने का अनुभव ही अलग है। अच्छा, एक चीज़ और, गणपति के दिवस चल रहे हैं, गणपति स्थापना, विसर्जन, ये सब। तो क्या आपको जानकारी है कि एक 86.5% आबादी जहाँ की मुस्लिम हो, सिर्फ 3% हिंदू, वहाँ के एक देश में जहाँ की करेंसी रुपया है, वहाँ जो है 10,000 और 20,000 के नोटों पर गणपति की तस्वीर है। आश्चर्य हुआ ना, क्योंकि वो गणपति को अपने विज्ञान और शिक्षा, कला का देवता मानते हैं, तो इसलिए उनके रुपयों पे गणपति की तस्वीर है। और ये देश है इंडोनेशिया। तो बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। और फिर सुनिए मेरी 2 कविताएं। पहली कविता है आर्तनाद। सैनिक जो शहीद हो जाते हैं, घर पे जब संदेश आता है और रोना, वो रुदन, और अगर वो कोई नवविवाहिता हुई जिसके पति का देश के लिए बलिदान हो गया, वो बड़ी करुण स्थिति होती है। उसको जैसे विश्वास ही नहीं होता कि अभी अभी शादी हुई है और पति नहीं रहे। तो उसी परिस्थिति की कल्पना करके मैंने लिखा था आर्तनाद। क्या सुन रहे हो तुम और देख रहे हो निरंतर बहते हुए मेरे आंसुओं को? हर आंसू कह रहा है एक कहानी, कोई जयमाल की तो कोई मांग भरते हुए। और ये आंसू देखो, इसमें है तस्वीर मंगलसूत्र पहनाते हुए तुम्हारी। दिल धड़क धड़क कर कह रहा है, नहीं जाने दूंगी तुम्हारी ये कुर्बानी बेकार। कितना भी दिल करे करुण पुकार, देखो ना दिमाग अभी भी शांत है। फैसला ले चुकी हूँ न करने की सामाजिक रस्मों की परवाह। जो सिंदूर डाला है मांग में वो वहीं रहेगा। और मेरे मंगल को सोचकर पहनाया गया मंगलसूत्र, नहीं उतारूंगी इसे। अमंगल होने को ये यादें हैं तुम्हारी, ताकत है मेरी इन्हीं के सहारे, तो नहीं जाने दूंगी तुम्हारी कुर्बानी निरर्थक। उतर पड़ूंगी मैं भी देश सेवा में, एक अनजान मंजिल की ओर, ताकि लोग न कहें मुझे विधवा। मैं तो हूँ तुम्हारी सधवा और सधवा ही रहूंगी। जो रास्ता दिखा गए हो उस पर ही चल पड़ूंगी। तो ये तो थी सुबह सुबह एक करुण कविता। पर एक कविता भी आपको और सुनाती हूँ। एक मेरी कविता बहुत प्रसिद्ध हुई थी, दूसरी औरत, तो वो मैं आपको सुनाती हूँ। वो दूसरी औरत को संबोधित करते हुए कहती है कि सुन ए दूसरी औरत,
बहुत खूबी से तूने मुझ पर आरोप लगाए, माना सौंप दिया तूने अपना तन और अपना प्यार बगैर कोई शर्त लगाए। नहीं चाहिए तुझे सामाजिक सुरक्षा, उसके बच्चे तेरे कोख जाए। तूने पूछा मुझसे प्रश्न कि मेरे पति ने कदम तेरे दर तक क्यों बढ़ाए। खोजूं मैं कभी अपने अंदर जिसने उसके कदम तुझ तक पहुंचाए। सुन, विवाह सामाजिक स्वीकृति, शारीरिक संबंधों की ये नियम तो समाज ने बनाए, पर मैं तो भावना की पुतली। उस प्यार, उस भावना के एहसास ने ही उसके हाथ मेरी देह तक पहुंचाए। मेरा समर्पण था भावना युक्त प्यार। ये समझे कि जरूर तू एक दिन, जिस दिन देखेगी किसी भावना विहीन हाथों को देह पर रेंगते, और तब मैं पूछूंगी तुझसे हंसते हुए, बता तेरे नैना क्यों भर आए। क्या तेरा देह सौंप देना बगैर कोई प्रश्न उठाए अपेक्षाहीन था। और शायद तब तू समझ पाए कि पुरुष ने किस चाहना में देहरी के बाहर कदम बढ़ाए। तो ये तो थी मेरी आज की कविताएं, और फिर मिलूंगी। या सुनिए, एक कविता और सुन लीजिए। आधुनिक रोमांस। कंप्यूटर पर टक टक करती उंगलियां और व्यस्त रहने के नाटक के बीच ये जो तेरे दिल की धड़कन बढ़ आई है, उसने तेरी हर बात मुझ तक पहुंचाई है। मुझे पता है नहीं मानेगा तू, पर मैं ये स्वीकार कर लूंगी कि कलम से डायरी पर सोचते हुए कुछ लिखने का उपक्रम करते हुए मेरे लबों पर ये जो मंद सी स्मित उभर आई है, उसी ने तो तेरे दिल की धड़कन बढ़ाई है ना। तो बस करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। नमस्कार।